ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। चलो आज की कक्षा की हम शुरुआत करते हैं। एज यू नो, हमने पिछली कक्षाओं में कुछ रूल्स पढ़े। उन रूल्स को आप थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, अभ्यास करेंगे, देन एवरीथिंग विल बी इजी, तो सब कुछ आसान हो जाएगा। आज का जो हमारा प्रयोग होगा वो हम बात करेंगे लेट की। देखो, LET, लेट मीन्स होता है अनुमति देना और अनुमति लेना। अनुमति देना और अनुमति लेना, सबसे पहली चीज ये है इसका अर्थ। और नेक्स्ट थिंग की हम बात करें, लेट की तीनों फॉर्म सेम होती है, यानी किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होता है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब देखो, लेट का हम आज पहला प्रयोग पढ़ेंगे और लेट का पहला प्रयोग हम बात करते हैं whenever। whenever मतलब होता है जब कभी। whenever we invite, जब कभी हम आमंत्रित करते हैं। whenever you invite two and more than person, जब कभी भी हम दो या दो से अधिक, टू एंड मोर देन पर्सन, दो से अधिक व्यक्तियों को इनवाइट करते हैं, देन तब हम वी ऑलवेज यूज लेट्स, तब हम यूज करते हैं लेट्स। व्हेनेवर मतलब होता है जब कभी। वी मीन्स हम इनवाइट आमंत्रित करते हैं, टू एंड मोर देन पर्सन, दो या दो से अधिक व्यक्तियों को, मोर देन पर्सन्स, देन वी ऑलवेज यूज लेट्स। अब देखो, लेट्स, लेट और अस को मिलाकर हम लेट्स बोलते हैं। लेट और अस को मिलाकर क्या बोलते हैं? लेट्स। और लेट्स का हिंदी मीनिंग आता है चलो। चलो, जैसे कि हम बात करते हैं, बात कैसे करें? जैसे हम कहें लेट्स गो। लेट्स गो का मतलब होता है चलो चलते हैं। चलो चलते हैं, यानी इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? लेट्स गो, चलो चलते हैं। लेट्स मेक द प्लान, चलो योजना बनाते हैं। लेट्स टेल ए स्टोरी, चलो एक कहानी बताते हैं। लेट्स थिंक पॉजिटिव, चलो सकारात्मक सोचते हैं। उस सेंस के अंदर हम लेट्स का प्रयोग पढ़ते हैं। तो हमें लेट्स से सेंटेंस कैसे बनाने हैं? हाउ वी कैन मेक द सेंटेंस बाय द हेल्प ऑफ लेट्स। आज से आपको यदि किसी को भी दो या दो से अधिक व्यक्तियों को किसी भी सेम वर्क के लिए इनवाइट करना हो, इफ यू वांट टू इनवाइट एनी पर्सन फॉर सेम वर्क, जैसे आपको डिनर करना हो, और डिनर के लिए आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे डिनर के लिए? लेट्स हैव ए डिनर, चलो डिनर लेते हैं। लेट्स हैव ए डिनर, चलो डिनर लेते हैं। चलो डिनर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल यदि हम बात करें, जैसे लेट्स हेल्प हिम, चलो उसकी सहायता करते हैं। लेट्स मतलब चलो उसकी सहायता करते हैं। लेट्स कॉल द पुलिस, चलो पुलिस को कॉल करते हैं। लेट्स कॉल द पुलिस, चलो पुलिस को कॉल करते हैं। चलो पुलिस को कॉल करते हैं। मतलब लेट्स को आप इस तरह यूज कर सकते हैं। आपको whenever you want to invite two and more than person for same kind of work, then we use let's। let's fight with him, चलो उसके साथ लड़ते हैं। So don't have a negative mentality in your life, always think positive, always have a positive mentality in our life।
हम बात करते हैं और बात करते हुए हमने लेट्स को पढ़ा। जब कभी भी कहना पड़े, कोई भी काम कर रहे हैं, चलो रे उसे समझाते हैं। लेट्स मेक हिम अंडरस्टैंड, चलो उसे समझाते हैं। चलो कॉलेज चलते हैं, लेट्स गो टू कॉलेज। लेट्स गो टू मार्केट, चलो बाजार चलते हैं। तो जब कभी भी आपको इस तरह वाक्य बनाने की कोशिश बनाने हो तो आप इस तरह सेंटेंस बना सकते हैं। लेट्स टेल ए स्टोरी, लेट्स कम इन क्लास, चलो कक्षा में आते हैं। लेट्स स्पीक इंग्लिश, चलो अंग्रेजी बोलते हैं। वी शुड स्पीक इन इंग्लिश बिकॉज दिस इज एन इम्पोर्टेंट एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज। ए पर्सन शुड हैव ए गुड लैंग्वेज इन हिज लाइफ। एक व्यक्ति के पास उसके जीवन में एक अच्छी भाषा होनी चाहिए, उसे जानना चाहिए हाउ टू स्पीक इंग्लिश, कि हाउ वी कैन लर्न इंग्लिश, हम अंग्रेजी कैसे सीख सकते हैं, अंग्रेजी कैसे बोलते हैं। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ, ये हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण बात है। ट्राई टू लर्न मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करें, बिकॉज वी आर ए लर्नर, हम सब एक सीखने वाले हैं। हमें हर रोज कुछ नया सीखना चाहिए, अच्छा सीखना चाहिए। वी शुड लर्न समथिंग डिफरेंट, हमें कुछ नया, कुछ अलग सीखना चाहिए। लेट्स हैव ए टी, चलो चाय लेते हैं। लेट्स हैव ए टी, चलो चाय लेते हैं। लेट्स हैव ए ब्रेकफास्ट, चलो ब्रेकफास्ट लेते हैं। So this is the most important thing in our life. Try to do the practice of let's. If you do the practice of let's, then everything will be easy. So once again I would like to tell you that whenever you invite two and more than person for same kind of work, then you can use let's. Let's think about life. Let's make him understand. Let's speak in English. Let's go to market. Okay, our today's meeting is over. We'll meet again. Have a nice day.